नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट 2, दूसरा क्लास। ऐसे ही स्टैटिक जीके धीरे धीरे सभी क्लास ख़त्म करा दिया जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ख़त्म करा सकता हूँ, लेकिन बार बार रिवीजन करके मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही बार में अधिक से अधिक याद हो और दो तीन बार वीडियो को ध्यान से पढ़ लें तो आपको अच्छे से क्लास याद हो जाए, आपको आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए, वाद्य यंत्र और वादक में जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे स्टार्टिंग में है संतूर वादक। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे संतूर है। हाँ, एक और चीज़ आपको पता है कि जितना भी चीज़ पढ़ाया जाए उसमें 100% आपको ट्रिक नहीं मिल सकता, 100% नहीं मिल सकता। यानी कि जितना हो सकता है मैं ट्रिक उसमें बनाऊंगा, और अगर ट्रिक नहीं बनेगा तो उसको बार बार रिपीट करके आपको याद करा दूंगा। ठीक है, बस आप क्लास को पूरा देखिए, डबल स्पीड में देखिए, 1.5 गुना स्पीड में देखिए, आपके क्षमता के अनुसार आप देखिए, आपको क्लास में ज़रूर याद होगा। तो यहाँ पे है संतूर वादक। ठीक है, संतूर वादक के बारे में देखेंगे। देख लीजिए, संतूर ऐसा होता है। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वह संतूर बजाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका ध्यान होना चाहिए शब्द पर। शिव कुमार शर्मा, एक शिव कुमार शर्मा है, संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा जो है, समझिए संतूर को संतरे से रिलेट कीजिए। क्या? संतरे से। एक संतरा है जो फल होता है, तो संतरा मैं बोलूँगा तो संतूर हो जाएगा। ठीक है, तो शिव कुमार जो शर्मा है वह शिव भगवान की पूजा करते हैं। शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक। तो शिव कुमार जो शर्मा है शिव भगवान की पूजा करते हैं और राहुल शर्मा से बोलते हैं। राहुल शर्मा एक लड़का है, राहुल शर्मा से बोलते हैं। तो देखिए, शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा, मैंने दो नाम लिया संतूर वादक, शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा राहुल शर्मा से बोलते हैं कि मुझे भजन कराना है। मुझे क्या कराना है? भजन। किसकी भजन? शिव भगवान का भजन। शिव भगवान का भजन कराना है। पंडित शिव कुमार शर्मा बोल रहे हैं राहुल शर्मा से, बोल रहे हैं कि मुझे भजन कराना है, तो भजन के लिए मुझे 100 बोरी मतलब 100 बोरी, 100 बोरी संतरा लेके, 100 बोरी संतरे की लेके आओ। क्या लेके आना है? 100 बोरी संतरे की लेके आना है, क्योंकि मुझे भजन कराना है तो उसमें बांटना है। तो वो बोल रहा है अच्छा आपको 100 बोरी चाहिए, तो हाँ 100 बोरी चाहिए। तो वहीं पे एक और व्यक्ति सुन रहा था, अभय। अभय जो था, छुपा रुस्तम था, रुस्तम, अभय रुस्तम, उसने 100 बोरी लाके रख दिया कि लीजिए शिव कुमार पंडित जी, आप 100 बोरी संतरे की रखिए और भजन 100 बोरी भजन कराइए। आप राहुल शर्मा से बोल रहे थे कि 100 बोरी चाहिए, मैंने सुन लिया। ठीक है, तो अभय रुस्तम, अभय छुपा रुस्तम निकला और 100 बोरी लाके दे दिया। किसे? शिव कुमार शर्मा को। और उसने पूछा कि पंडित शिव कुमार जी, आप को 100 बोरी क्या करेंगे? आप भजन में 100 बोरी संतरा क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्यास लोग को बुलाया है, गाने वाले ब्यास को बुलाया है। कितने ब्यास? 30 ब्यास को बुलाया है। 30 ब्यास को बुलाया है। कुल 30 ब्यास आए हैं और उन्हें हमें क्या करना है? संतरा बांटना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बताया था। संतूर वादक हो गए पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा, उन्होंने राहुल शर्मा से बोला कि मुझे भजन के लिए 100 बोरी संतरा चाहिए, 100 बोरी संतरा चाहिए। तो अभय सुन रहा था, अभय छुपा रुस्तम निकला और 100 बोरी संतरा लेके आ गया। तब एक उल्लास बापट भी हैं और उन्होंने पूछा कि अभय रुस्तम ने पूछा अभय क्यों चाहिए? तो उन्होंने बोला कि मैं 30 ब्यास को मैंने बुलाया हुआ है और उन 30 ब्यास को 100 बोरी संतरा मैं बांटूंगा। ठीक है, तो वह लाया और ला बापट, पटक दिया। भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कि लाके पटक दिया। तो पटक दिया, संतरा के बोरी लाया और लाके पटक दिया। उल्लास बापट पटक दिया, क्या? संतरा की बोरी लाके पटक दिया। बोला कि लीजिए शिव कुमार शर्मा जी, आप जितना भजन कराना है आप भजन कराइए। तो उल्लास बापट संतरा, और उल्लास बापट संतूर वादक, उल्लास बापट संतूर वादक, उल्लास बापट संतूर वादक। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रुद्रवीणा। रुद्रवीणा यह का फोटो है, कभी कभी एग्जाम में दे देगा यह किस चीज का फोटो है, तो रुद्रवीणा है। ठीक है, एक है उस्ताद सादिक अली। तो एक हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद किसे बोला जाता है? गुरु जी को। एक हमारे उस्ताद है। रुद्रवीणा में देखिए शब्द आ रहा है रुद्र। रुद्र मतलब कठोर, रुद्र रूप, किसी का क्रोध वाला रूप, कठोर रूप। ठीक है, तो उस्ताद जो हमारे हैं वह सादिक अली, वो दिखते हैं रुद्र सा। उस्ताद सादिक यानी सादिक, अगर नाम लिखिएगा तो सादिक, अगर देखिएगा सादिक यानी दिखते हैं, सादिक
सादिक यानी दिखते हैं, तो उस्ताद दिखते हैं, कैसा दिखते हैं भाई, उस्ताद सादिक जो है रुद्र दिखते हैं, इनका कठोर रूप दिखता है। हमारे उस्ताद जो है हमेशा रुद्र रूप में दिखते हैं, उस्ताद सादिक हमेशा रुद्र रूप में दिखते हैं। तो उस्ताद सादिक अली खां रुद्रवीणा, उस्ताद सादिक अली खां रुद्रवीणा। और असद अली खां, असद अली खां, असद अली आप एक मूवी में देखे होंगे, अरशद अली, कौन सा मूवी था, गदर मूवी में अरशद अली, जो सनी देओल बोलता है अरशद अली, तो अरशद अली को देख के वह रुद्र रूप में आ जाता है। ठीक है, तो असद अली खां रुद्र रूप, असद आप कैसे भी याद कीजिए, मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ, असद अली खां को देख के रुद्र रूप में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे उस्ताद जो है, उस्ताद जो है जो रुद्र सादिक दिखते हैं, रुद्र सा दिखते हैं, रुद्र सादिक, रुद्र सादिक, उस्ताद रुद्र सादिक दिखते हैं, रुद्र सादिक दिखते हैं। रुद्रवीणा से उस्ताद सादिक, उस्ताद सादिक रुद्रवीणा, और असद अली खां रुद्रवीणा। आइए आगे बढ़ते हैं। मृदंग वादक, तो मृदंग सबसे पहले देख लीजिए, ढोलक जैसा दोनों ओर से बजाया जाता है, मृदंग कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई भी चूड़ी टाइप का नहीं होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो यह क्या है, मृदंग है। ओके, तो मृदंग, मृदंग में शब्द देखिए मृदंग है, दंग, आप दंग हो गए, क्या वर्ड है, दंग, मतलब हैरान हो गए, किसी को देखकर आप दंग हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक वर्ड आ रहा है ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, एक ठाकुर जी हैं जिनका शरीर भीम जैसा है, भीकम सिंह भीम जैसा है, उन्हें देखकर मैं दंग रह गया। कह रहे इनका शरीर तो बड़ा ठाकुर साहब है, भीकम सिंह जैसा है, भीम सिंह जैसा है, तो ठाकुर भीकम सिंह मृदंग है। ठाकुर भीकम सिंह मृदंग, ठाकुर भीकम सिंह क्या है, मृदंग है। उन भीम सिंह जैसा शरीर है, पूरा मृदंग है, दंग रह गया कोई देख के। अच्छा ठीक है, भीकम सिंह क्या हो गए, मृदंग हो गए। और जगदीश सिंह, जगदीश सिंह, ये जगत का जो हाल है, जगदीश, जगत का जो हाल है, जगदीश, जो आजकल जगत यानी संसार का जो हाल है उसे देखकर मैं दंग हो जा रहा हूँ भाई। जगदीश, जगत का हाल देख के मैं क्या हो जा रहा हूँ, दंग हो जा रहा हूँ। जगदीश सिंह मृदंग। ठीक है, एक भीकम सिंह मृदंग था, जगदीश सिंह मृदंग था। और आप नाम सुने होंगे यहाँ पे कि पालघाट, देखिए नाम क्या है, पालघाट और रघु। पालघाट आपने जो देखा होगा, पालघाट अगर आप देखेंगे, पालघाट जगह का नाम है, छोड़िए, पालघाट एक जगह का नाम है तमिलनाडु में। तो पालघाट आप जैसे ही देखेंगे तो वहां मान लीजिए कि पालघाट आप गए घूमने के लिए और वहां भगवान रघु को देख लिया, भगवान पालघाट के जंगलों में आपने भगवान रघु को देख लिया, तो आप दंग रह जाएंगे। तो पालघाट आपको देखकर दंग रह जाएंगे। आप कोई भी दंग रह जाता है कि पालघाट कितना सुंदर है भाई, तो पालघाट को देखकर कोई भी दंग रह जाता है। और ऊपर से वहां पे रघु भगवान आ गए, भगवान राम, रघु किसे बोला था, राम को, तो रघु आ गए, भगवान रघु आ गए, पालघाट आर रघु, तो ये मृदंग हो गया। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा ना, सुनिएगा ध्यान से बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या भीकम सिंह एक हो कहते, जगदीश सिंह, जगत का हाल देख के आप दंग रह गए, भीकम सिंह को देख कर दंग रह गए, पालघाट में रघु जी आ गए, उसे देखकर आप दंग रहे। यहाँ है गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन, और कृष्ण भगवान को देखकर तो कोई भी दंग रहता है भैया। गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन दोनों नाम है एक साथ, गोपाल भी है कृष्णन भी है, गोपाल भी कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्णन भी है, दोनों को एक साथ आ जाए तो कोई भी दंग हो जाएगा। तो गोपाल कृष्णन मृदंग। ठीक है, उभयालपुरम और शिव रामन, यहाँ देखिए दोनों भगवान का नाम है, शिव और राम, शिव रामन, शिव और राम, शिव और राम दोनों एक साथ आ जाए, शिव भगवान राम भगवान आ जाए तो कोई दंग रह जाएगा, गोपाल कृष्णन आ जाए तो दंग रह जाएगा, शिव और राम आ जाए, शिव रामन, उभयालपुरम शिव रामन, उभयालपुरम शिव रामन मृदंग, उभयालपुरम शिव रामन मृदंग, उभयालपुरम शिव रामन मृदंग। तो कौन कौन सा मृदंग हो गया आप देख रहे थे, गोपाल कृष्णन मृदंग था, गोपाल कृष्णन मृदंग था, पालघाट और रघु मृदंग था, ठाकुर भीकम सिंह मृदंग था, डॉक्टर जगदीश सिंह मृदंग था, और उभयालपुरम के शिवरामन मृदंग था। ठीक है, वायलिन, तो वायलिन इसे कहा जाता है, आप इसे देखे होंगे पिक्चर अक्सर मूवी में देखे होंगे, तो इसे क्या बोला जाता है, वायलिन बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो वायलिन से एक वर्ड आ रहा है वायलेंस, 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 आप वायलेंस मत करो, ठीक है, ज़्यादा हल्ला मत करो, ज़्यादा वायलेंस आप वर्ड सुने होंगे, ठीक है, वायलेंस मत करो ज़्यादा। तो वायलेंस किसी को वार्निंग दिया जाता है कि ज़्यादा वायलेंस मत करो, तो उससे रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वर्ड आ रहा है कृष्णन, इन कृष्णन, तो भगवान कृष्ण कहीं भी रहेंगे, अगर इन कृष्णन, तो वो कहीं भी वायलेंस नहीं होने देंगे। भगवान कृष्णन अगर कहीं भी रहेंगे तो वायलेंस नहीं होने देंगे, इन कृष्णन वायलेंस नहीं होने देंगे, वायलेंस नहीं होने देंगे। ठीक है,
विष्णु गोविंद जोंग, और विष्णु गोविंद रहेंगे हमारे, विष्णु भगवान गोविंद भगवान रहेंगे तो वो भी वैलेंस नहीं होने देंगे। एन कृष्णन एक नाम था वैलेंस में, हमें रिलेट करना है कैसे भी याद करने के लिए। एक नाम क्या था? एन कृष्णन, एन कृष्णन वैलेंस से संबंधित था, तो कृष्ण भगवान वैलेंस नहीं होने देंगे। विष्णु गोविंद जी, विष्णु गोविंद जोंग, ये भी वैलेंस नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं वैलेंस हो जाता है, बाई द वे कहीं क्या हो जाता है, वैलेंस हो जाता है, तो वहाँ वैलेंस हो जाएगा तो किसी का चोट पहुंचेगा, किसी को का मर्डर हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर एन राजन, राजन है एक राजा है वो डॉक्टर है, ऐसे याद कीजिए, डॉक्टर एन राजन। तो डॉक्टर एन राजन जो है जब वायलेंस हो जाएगा तो डॉक्टर एन राजन, ऊपर ये तो डॉक्टर है ऊपर से राजा है, तो वायलेंस में राजा को याद किया जाता है, ऊपर से ये डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर एन राजन, तो वायलेंस हो गया तो इनको याद किया गया, अरे वायलेंस हो गया है थोड़ा डॉक्टर साहब मदद कर दीजिए, ठीक है। या तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो कुनकेडी वैद्यनाथ, वैद्यनाथ यानी वैद्य है, कोई भी वैद्य है, आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं, वैद्य जी होते हैं, तो वैद्यनाथ, वैद्यनाथ वैलेंस हो गया तो वैद्य के पास आप जाइएगा, अरे वैलेंस हो गया है, थोड़ा चोट लग गया है, हमें मदद कर दीजिए, तो वैद्यनाथ जो है वैद्य वाला नाम आएगा, वैद्यनाथ जो हमारे डॉक्टर साहब है, या तो डॉक्टर राजन या कुनकेडी वैद्यनाथ, दोनों वैलिन से संबंधित हो गए। एन कृष्णन वैलिन संबंधित हो गए। विष्णु गोविंद जोंग वैलिन से संबंधित हो गए। यहाँ पे एल सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम, शब्र मनाओ की वैलेंस मत हो, ऐसे सब्र मनाओ, मन्ने मतलब मनाओ, सब्र मनाओ, सब्रमण्यम, सब्र मनाओ की वैलेंस मत हो। शुक्र नहीं कहा जाता है कि शुक्र मनाओ की वैलेंस नहीं हुआ, तो सब्र मनाओ की वैलेंस नहीं हो। तो एन कृष्णन सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जो विष्णु गोविंद रहेंगे तो वैलेंस नहीं होने देंगे। अगर वैलेंस हो गया तो डॉक्टर राजन की जरूरत पड़ेगी, वैद्यनाथ की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? अच्छा, और कैसे याद रखेंगे? देखिए 2-3 बार वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बात समझिए, मैं भी कंपटीशन का तैयारी करता हूँ, समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। 2-3 बार देखिएगा, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। मोहन चंद्रशेखर, क्या नाम है? मोहन चंद्रशेखर। तो मोहनन चंद्रशेखर नाम है, मान लीजिए कोई वैलेंस किया तो आप भोजपुरी में क्या बोलाता है कि ढेर वैलेंस करता रहो, ढेर कपार पर चढ़ाता रहो, जा चांद एकदम शिखर पे पहुंच जा और ढेर वैलेंस करो। तो चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर वैलेंस है। मोहनन चंद्रशेखर, मोहनन चंद्रशेखर, मोहनन चंद्रशेखर यानी शेखर पे पहुंच गया, सर पे पहुंच गया और तब जाके वैलेंस कर रहा है, आपके सर पे चढ़ के वैलेंस कर रहा है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, मोहनन चंद्रशेखर भी वैलेंस कर रहा है। तो एन कृष्णन, कृष्ण भगवान रहेंगे तो वैलेंस नहीं होने देंगे, रिलेट कीजिए वैलेंस से। एन कृष्णन, सब्र मनाओ सुब्रमण्यम, सब्र मनाओ वैलेंस मत हो, ठीक है। विष्णु गोविंद जोंग भी वैलिन। डॉक्टर एन राजन भी वैलिन, राजन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राजन के पास वैलिन हो जाएगा तो वैद्यनाथ के पास जाना पड़ेगा, कुनकेडी वैद्यनाथ। मोहनन चंद्रशेखर, और जैसे ही आप वैद्य के पास जाएंगे तो वैद्य के पास मान ली डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा? पुड़िया दे देगा। कैसा पुड़िया? लाल पुड़िया दे देगा, लाल गुड़ी, लाल पुड़िया दे देगा खाने के लिए कि लो लाल पुड़िया लो, और वैलेंस हुआ है, तुम्हें चोट लगी है तो तुम जाके ठीक हो जाओ। तो लाल गुड़ी जयरामन, लाल गुड़ी जयरामन, लाल गुड़ी जयरामन, लाल पुड़िया लेने गए थे उनका नाम था जयराम, लाल पुड़िया लेने गए थे उनका नाम क्या था? जयराम। तो लाल गुड़ी जयरामन, लाल गुड़ी जयरामन वैलिन, लाल गुड़ी जयरामन वैलिन, इसका कोई और तरीका नहीं है, बस रिपीटेशन ही तरीका है। और संगीता राजन, संगीता राजन, राजन के पास तो हम लोग गए ही थे, देख लीजिए डॉक्टर एन राजन के पास जब वैलिन हुआ था तो यहाँ भी संगीता राजन है, संगीता राजन है, संगीता राजन के पास भी हम लोग गए हैं जब वैलेंस हो गया था। तो कौन से राजन के पास? संगीता राजन के पास भी गए थे हम लोग, कृष्णन के पास गए थे, शब्र मनाए हम लोगों ने को वैलिन मत हो। विष्णु गोविंद जोंग के पास गए थे हम लोग, विष्णु गोविंद जी रहेंगे तो वैलिन नहीं होने देंगे, विष्णु गोविंद जी रहेंगे तो वैलेंस नहीं होने देंगे। डॉक्टर राजन के पास हम लोग गए थे, वैद्यनाथ के पास हम लोग गए थे, और एक लड़का था जो आपके शिखर पे चढ़ के वैलेन कर रहा है, मोहन चंद्रशेखर, लाल गुड़िया दिया, लाल गुड़ी, लाल पुड़िया दिया था वैद्यनाथ ने। संगीता राजन और राजन के पास हम लोग गए थे वैलिन। चलिए देखते हैं पखावज। पखावज, पखावज को आप याद कीजिए पंखा से। पखावज को क्या, ये देखिए पखावज यह है, ढोलक जैसा रहता है लेकिन बीच में देखिए ऐसा दिया रहता है, चूड़ी जैसा कसा रहता है इसके ऊपर से, ठीक है, पखावज होता है, इसे पखावज बोलते हैं, ठीक है। पखावज ढोलक जैसा आपको दिख रही है अभी, पखावज से यह। चलिए पखावज में एक नाम है तोताराम,
तोताराम पखावज, तोताराम। तो मान लीजिए किसी घर पे तोता लगा हो, तोता रहता है किसी घर पे, तो तोता है, वह राम राम का नाम लेता है, बोल रहा है पंखा लगा दो मालिक, पंखा लगा दो मुझे, पंखा लगा दो। तोता क्या बोल रहा है? पंखा लगा दो मुझे। तोता क्या बोल रहा है? पंखा लगा दो मुझे। तो तोताराम पंखा लगाने की बात कर रहा है। किसको पंखा लगाने की बात कर रहा है? तो गोपाल दास, गाय को पालने वाले, बोल रहा है कि गौ को तो आप पाले हैं, 10 गाय को पाले हैं, तो पंखा लगा दीजिए। गो को पाले हैं तो 10 पंखा लगा दीजिए गाय के पास। तो आप गाय को पाले हैं तो 10 पंखा लगा दीजिए मालिक। 10 पंखा, गाय के पास पंखा लगाया जाता है, तो गाय को पाले हैं तो 10 पंखा लगा दीजिए। कौन बोल रहा है? तोताराम बोल रहा है पंखा लगाने के लिए, गोपाल दास के लिए। ठीक है। कुणाल पाटिल एक नाम है, कुणाल पाटिल दिमाग में रखे रहिए, कुणाल पाटिल। आगे पढ़ेंगे हम लोग। केलूचरण महापात्र, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पखावज। केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र। और इसको ऐसे कीजिए कि मान लीजिए कोई पंखा लगा हुआ है, सोया हुआ है, और अपने चरण के पास लगा के पंखा सोया हुआ है, केलूचरण, अपने पूरा पैर के पास हवा जा रहा है उसके पास। केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र। नाम क्या है? केलूचरण। देखिए नाम देखिए, केलूचरण है, केलूचरण। तो चरण के पास अपना क्या लगाया हुआ है? पंखा लगाया हुआ है, पैर के पास पंखा लगाया हुआ है, चरण के पास पंखा लगाया हुआ है। ठीक है। केलूचरण मृदंग बजाते हैं, मृदंग भी बजाते हैं, यह तबला भी बजाते हैं केलूचरण, और ओडिसी नर्तक है। सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में, केलूचरण जो है, केलूचरण वह मृदंग भी बजाते हैं। इनको देख के, इनके चरण को देख के आप दंग रह जाइएगा। केलूचरण के चरण को देख के दंग रह जाइएगा, खाली पंखा नहीं लगाया है, इनके चरण को दंग रह जाइएगा देख के। तबला भी बजाते हैं, इनके चरण में बहुत बल है, इस केलूचरण के चरण में बहुत सारा बल है। तो मृदंग भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, पखावज भी बजाते हैं, और ओडिसी नर्तक हैं, ओडिसी नर्तक हैं। ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ के भी ये नर्तक हैं। ठीक है। उस्ताद रहमान खान। अब मान लीजिए कि कोई आ गया, मेहमान आ गया, रहमान मेहमान, रहमान मेहमान। तो कोई मेहमान आ गया, क्या आ गया? कोई मेहमान आ गया। तो मेहमान आ गया तो क्या बोला कि हे उस्ताद, अपने मेहमान के पास पंखा लगा दीजिए, कम से कम रहम कीजिए मेहमान के पास। तो उस्ताद मेहमान खान, उस्ताद रहमान खान, रहम कीजिए, पंखा लगा दीजिए, हे उस्ताद थोड़ा पंखा लगा दीजिए, रहम कीजिए महाराज। तो उस्ताद रहमान खान, रहम कीजिए महाराज, थोड़ा पंखा लगा दीजिए महाराज। तोताराम था पंखावज, गोपाल दास पखावज, कुणाल पाटिल पखावज, केलूचरण महापात्र पखावज, उस्ताद रहमान खान पखावज, उस्ताद रहमान खान पखावज, तोताराम पखावज, तोताराम पखावज, गोपाल दास पखावज, गोपाल दास पखावज, कुणाल पाटिल पखावज, कुणाल पाटिल पखावज, केलूचरण महापात्र पखावज, केलूचरण महापात्र पखावज, रहमान खान पखावज। और पंडित भवानी सिंह, पंडित, मान लीजिए पंडित एक आ गए, उनका नाम था भवानी जी, तो हम घर पे बोलते हैं कि अरे पंडित भवानी जी आइल बड़न हो, पंखा लगा देता नहीं। पंडित भवानी सिंह पखावज, पंडित भवानी सिंह पखावज, पंडित भवानी सिंह पखावज, पंडित भवानी सिंह पखावज। ठीक है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह छत्रपति सिंह, मान लीजिए छत्रपति, कोई छत पे पंखा रखा हुआ है, तो कोई पत्नी अपने पति से क्या बोलेगी कि छत पे पंखा लगा हुआ है पति, थोड़ा पंखा लेके आ जाइए, छत पे पंखा लेके आइए पति, छत्रपति, छत से पंखा लेके आइए पति, छत्रपति, छत से पंखा लेके आइए पति, छत्रपति, छत से पंखा लेके आइए पति, छत्रपति। तो छत्रपति सिंह पखावज, छत्रपति पखावज। और इतना नाम सुने ही तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह आए और पूरा लक्ष्मण रेखा खींच दिया और बोला कि पंखा कहीं नहीं जाएगा, पंखा कहीं नहीं जाएगा। कौन बोला? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह आए और पूरा लक्ष्मण रेखा खींच दिए, बोले कि पंखा कहीं नहीं जाएगा। कहाँ है कि देख रहे हैं तोता भी बोल रहा है पंखा लगा दो, गोपाल गाय के पास पंखा लगा दो, अच्छा कुणाल पाटिल भी बोल रहे हैं, और ऊपर से तो चरण के पास पंखा लगा हुआ है, मेहमान ऊपर से आ गए वहाँ पंखा लगा हुआ है, रहमान खान। पंडित भवानी भी आ गए हैं, वहाँ भी पंखा लगा हुआ है, और हम पत्नी बोल रही है कि पति से जाके पंखा लेके, इतना पंखा का बिल आएगा, कौन देगा? तो ठाकुर जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण रेखा खींचते बोलते हैं कि अब पंखा कहीं नहीं जाएगा, अब पंखा कहीं नहीं जाएगा, ना तोताराम के पास जाएगा, ना गाय के पास जाएगा गोपाल दास, कुणाल पाटिल के पास नहीं जाएगा, केलूचरण के पास, केलूचरण महापात्र के पास नहीं जाएगा, और मेहमान के पास उस्ताद रहमान खान के पास नहीं जाएगा, पंडित भवानी सिंह के पास पंखा नहीं जाएगा, और छत्रपति छत से पति पंखा लाने नहीं जाएंगे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच के। ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या हो गया? पखावज, ठाकुर लक्ष्मण सिंह पखावज। चलिए ऐसे ही देखते हैं हम लोग, याद करने की कोशिश करते हैं, याद होगा तो बताइएगा। घटम वादक, घटम वादक जो घड़ा बजाने वाला, देखिए फोटो देखिए, घड़ा है तो जो घड़ा भी बजाता है वह घटम वादक। तो आप बोलिएगा अच्छा यह भी एक कलाकारी है, घड़ा भी बजाना एक मतलब बड़ा बात है। तो हाँ, आप चम्मच से बजा दीजिए संगीत,
आपकी मर्जी। अगर आप घड़ा से बहुत अच्छा बजा सकते हैं तो आपको उस श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो घटम वादक कौन कौन है? TH विनायक राम, नायक राम, नायक राम, नायक राम। तो आप क्या बोलिएगा कि अरे ये तो नायक है भैया, ये तो घड़वे बजा दे रहा है, घड़ा बजा रहा है टनाटन टनाटन। तो नायक राम घड़ा बजा रहा है, नायक है। नायक में हीरो को बोला जाता है, हीरो को क्या बोला जाता है? नायक, नायक है यह। तो नायक राम जो है एकदम असली हीरो तो यही है, यही घड़ा बजा रहा है। असली हीरो नायक राम है, घड़ा बजा रहा है, और कोई नायक नहीं है। हारमोनिया तो कोई बजा देगा, लेकिन घड़ा पर बहुत अच्छे से संगीत बजा देना, यह तो नायक राम है। तो नायक राम घड़ा बजा रहे थे, घटम बजा रहे थे। और याद रखिए ग्रेमी पुरस्कार इन्होंने जीता है, ग्रेमी पुरस्कार जीता हुआ है नायक राम। नायक तो ही है, हीरो तो ही है भाई, घड़ा बजा रहे हैं, तो विनायक राम ग्रेमी पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। सुब्रमण्यम, एक आगे EM सुब्रमण्यम, EM सुब्रमण्यम, EM सुब्रमण्यम घड़ा बजाते हैं, याद रखिएगा EM सुब्रमण्यम घड़ा बजाते हैं, EM सुब्रमण्यम घड़ा बजाते हैं, याद करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। EM सुब्रमण्यम घड़ा बजाते हैं, EM सुब्रमण्यम घड़ा बजाते हैं। कौन? EM सुब्रमण्यम, EM सुब्रमण्यम, EM सुब्रमण्यम घड़ा बजाते हैं, ठीक है। एक हीरो है विनायक राम, विनायक राम भी घड़ा बजाते हैं। नायक राम, नायक राम तो घड़ा बजाते हैं, विनायक राम। और गिरिधर, गिरल गिरल रे घड़ावा गिरल, गिरधर उड़प्पा, गिरिधर गिरल गिरल धर धर धर। तो भोजपुरी में हम लोग यही बोलते हैं कि गिरल गिरल धर 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 घड़ा गिरल। तो गिरधर उड़प्पा, गिरधर उड़प्पा घाटक से, घटम वादक से। तो मान लीजिए घड़ा कोई बजा रहा है तो क्या बोलेगा? गिरल घड़ा, धर धर जल्दी धर। तो गिरधर उड़प्पा, तो गिरधर उड़प्पा गिरने पर धरने की बात किसको बोला जाता था? भोजपुरी वर्ड यूज किए, क्योंकि यहाँ से जल्दी भोजपुरी वाले लड़के याद कर पाएंगे। तो गिरधर उड़प्पा घटक, घटम, गिरधर उड़प्पा घटम, यानी क्या गिर रहा था? घड़ा गिर के फूट जाता है। तो जब गिर रहा है तो धरने की बात किसे बोला जाता है? धरना मतलब भोजपुरी में पकड़ना। जब गिर रहा था तो उसे पकड़ने की बात घड़ा को बुलाया था, यानी घटम वादक घड़ा, घटम वादक घड़ा। तो गिरिधर उड़प्पा हो गया, गिरिधर उड़प्पा हो गया, विनायक राम नायक राम हो गया, और EM सुब्रमण्यम हो गया। भारतीय इतिहास के पहले वादक, भारतीय इतिहास के पहले वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पंडित रविशंकर हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विनायक राम ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, नायक राम जो हीरो थे, घड़ा बजा रहे थे, ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो यहीं पे मैंने लिख दिया है कि बताइए ऐसे कौन से वादक थे। बहुत सारे आप वादक पढ़ रहे हैं, घटम वादक पढ़ रहे हैं, सारंगी पढ़ेंगे, अभी वायलिन पढ़ा, बहुत सारा वादक आपने पढ़ा। तो जितना भी वादक पढ़ा, इस सब वादक में सबसे पहले किसने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो सबसे पहले पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर ने सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीता था, ठीक है। सारंगी, अब पढ़ेंगे हम लोग सारंगी। सारंगी देख लीजिए, फोटो ऐसा होता है सारंगी, तार के माध्यम से बजने वाला यंत्र। पूछा जाता है कि तार के माध्यम से बजने वाला कौन सा यंत्र होता है? सारंगी, तार के माध्यम से सारंगी, ओके। तो सारंगी में एक वर्ड आता है रंग, रंग वर्ड आता है, रंग भी देख सकते हैं, एक दो जगह रंग वाला ट्रिक काम कर जाएगा, रंग। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि उस्ताद बुंदू खान, बुंदू खान, मान लीजिए रंग है, आप रंग से बूंद बूंद लगाइए, रंग, यहाँ रंग है, यहाँ रंग है, मान लीजिए रंग बिरंग लगा रहे हैं हम, रंग बिरंग, यहाँ रंग है, ये रंग है, ये रंग है। तो उस्ताद बुंदू खान, बुंदू खान क्या कर रहे थे? रंग लगा रहे थे। सारंग, बूंदू, बूंद बूंद से क्या लग रहा है? रंग लग रहा है। यहाँ देखिए बूंद बूंद से रंग लगा, तो आप रंग को बूंद 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 हर जगह लगा सकते हैं। तो उस्ताद जो बुंदू खान है वह सारंगी हैं। उस्ताद बुंदू खान रंग वाले हैं, यानी सारंगी। रंग वाला कौन सा है? सारंगी। रंग वाला कौन सा है? सारंगी। तो बूंद बूंद जगह क्या लग रहा था? रंग लग रहा था। अच्छा, तो बुंदू खान हो गया सारंगी। अच्छा, ठीक है। शकूर खान, एक नाम क्या है? शकूर खान, आपको रटना ही है। शकूर खान सारंगी, शकूर खान सारंगी। देखिए ध्यान से, शकूर कैसा लिखा हुआ है? शकूर खान सारंगी, शकूर खान सारंगी, ओके। पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण सारंगी। मान लीजिए कि सारंगी है और यहाँ पे एक व्यक्ति है और रंगी पूरा बजा रहा है। तो आपने एक गाना भी सुना होगा कि राम नारायण गाना बजाता। तो राम नारायण जो है यहाँ पे सारंगी, राम नारायण क्या बजा रहा है? सारंगी। राम नारायण क्या बजाता है? सारंगी। गाना आपने सुना होगा कि राम नारायण गाना बजाता है। तो राम नारायण क्या बजा रहा था? सारंगी बजा रहा था। राम नारायण क्या बजा रहा था? सारंगी बजा रहा था। तो शकूर खान और राम नारायण सारंगी, शकूर खान सारंगी, राम नारायण सारंगी। मेरा उद्देश्य आपको याद कराना, जैसे भी याद हो। तो राम नारायण जो गाना था, गोविंदा का गाना था, तो राम नारायण क्या बजा रहे थे? सारंगी बजा रहे थे। शकूर खान सारंगी। और एक था अली असद, अली असद,
अरशद अली जो थे वो क्या हमने बताया था, अरशद अली क्या था, रुद्र बताया था। रामनारायण सारंगी, रामनारायण सारंगी, ओके। रमेश मिश्रा भी सारंगी हैं, रमेश मिश्रा भी सारंगी है, और सुल्तान खान भी सारंगी है, सुल्तान खान भी सारंगी है। तो सुल्तान खान ही बोलते हैं। राजा महाराजा कैसे बोलते थे कि राजा महाराजा बोलते थे कि हे रामनारायण, हे राम नारायण थोड़ा गाना गाओ, तो मैंने गाना गाया जो अभी राम नारायण गाना बजाता, तो राम नारायण सारंगी बजा रहा है, कौन बोला था, सुल्तान खान बोले थे। सुल्तान कोई राजा बोले थे, राजा बोले थे कि राम नारायण थोड़ा गाना बजा के दिखाओ, तो सुल्तान खान राम नारायण को बोले थे गाना बजाने के लिए। तो बूंद बूंद रंग लेके, बूंद बूंद रंग लेके रंगोली बनाया, गाना गाने लगा। बूंदू खां, बूंदू खां, बूंद बूंद रंगोली बनाया और गाना गाने लगा। रमेश मिश्रा शकूर खान, रमेश मिश्रा शकूर खान। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कौन कौन नाम है। शकूर खान आपने पढ़ा, शकूर खान नारंगी, शकूर खान सारंगी, शकूर खान सारंगी, शकूर खान सारंगी, पंडित रामनारायण सारंगी, पंडित रामनारायण सारंगी, पंडित रामनारायण सारंगी, रमेश मिश्रा सारंगी, रमेश मिश्रा सारंगी, सुल्तान खान सारंगी, सुल्तान खान सारंगी, उस्ताद बुंदू खान सारंगी, उस्ताद बुंदू खान सारंगी। ठीक है। अब एक है सिमझानी वादक, सिमझानी। सिमझानी वादक बोला जाता है कि एक व्यक्ति रहेगा, सभी को निर्देश देगा, यहाँ लिखा है कलाकार को निर्देश देने के लिए, निर्देश देगा और वो लोग उसके इशारे पे बजाएंगे। आप सर्च कीजिएगा जुबिन मेहता को, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा जुबिन मेहता, आपको पता चल जाएगा। वो खड़े हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये इशारा दे रहे हैं, जैसे जैसे ये इशारा कर रहे हैं वैसे वैसे ये लोग बजा रहे हैं। तो ये सिमझानी वादक हो गए, माने समझा के बजाने वाले वादक। समझ में आ गया, सिमझानी समझा कर बजाने वाला वादक जो हो गया सिमझानी वादक। तो सिमझानी वादक सबसे फेमस है जुबिन मेहता, सिमझानी वादक जुबिन मेहता, जुबिन मेहता सबसे पद्म विभूषण उन्हें 2001 मिला। जुबिन मेहता को अभी सर्च कीजिएगा जाके, जो भी वीडियो देखेगा जुबिन मेहता को यूट्यूब पे सर्च करेगा तब समझ में आएगा सिमझानी वादक क्या है। तो जुबिन मेहता सिमझानी, जुबिन समझानी, जुबिन सिमझानी। जुबिन जुबान से नहीं समझाते हैं, यह हाथ से ही समझा देते हैं, जुबान से नहीं समझाते हैं। सिमझानी जुबान से नहीं समझाते हैं, हाथ से ही समझाते हैं। ठीक है। पद्म विभूषण 2001, पद्म विभूषण 2001 में मिला है सिमझानी वादक को। कलाकार को निर्देश दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैं एक बार बस रिवीजन कर देता हूँ और आप लोग घर पे याद कर लेंगे। देखिए, संतूर वादक संतरा था, शिव कुमार शर्मा शिव भगवान के लिए भजन कर रहे थे, राहुल शर्मा को बोले थे भजन करने के लिए 100 बोरी लाने के लिए। अभय जो था, अभय रुस्तम 100 बोरी लेके आ गया था, उस उल्लास बापट ला के पटक दिया था कि लीजिए 100 बोरी। 30 व्यास को 30 व्यास लोग को क्या खाना था, संतरा खिलाना था। ठीक है। संतूर। रुद्रवीणा उस्ताद सादिक खान, हमारे जो उस्ताद हैं वह रुद्र सा दिखते हैं, रुद्र सादिक, उस्ताद सादिक रुद्र सा दिखते हैं। और अरशद अली जो मैंने बताया था गदर मूवी में, वह रुद्र सा रूप धारण कर लिया था, किसने, सनी देओल ने। अरशद अली खान रुद्रवीणा, अरशद अली खान रुद्रवीणा। मृदंग वादक टी गोपाल कृष्णन, गोपाल और कृष्णन दोनों आ जाए तो आप दंग रह जाइएगा। पाल घाट में रघु को देख के आप दंग रह जाइएगा। ठाकुर भीम सिंह जैसा शरीर है तब आप दंग रह जाइएगा। जगदीश, पूरा जग को आप देख के दंग है कि पूरा जग में क्या हो रहा है भैया, कहीं बम छोड़ा जा रहा है, कहीं लड़ाई हो रहा है, तो जगदीश पूरे जग को देख के आप दंग हैं। और उभयालपुरम शिव रामन, शिव और राम दोनों को आप देख लीजिएगा, भगवान शिव भगवान राम को, तो आप क्या रह जाइएगा, दंग रह जाइएगा। ठीक है। वायलिन एन कृष्णन कृष्ण भगवान जो है वायलिन रोक सकते हैं। सुब्रमण्यन सब्र मनाइए कि वायलिन ना हो। विष्णु गोविंद जो है, विष्णु और गोविंद जो है वायलिन रोक सकते हैं। डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर राजन के पास हम लोग गए थे कि वायलिन हो गया था कि हे डॉक्टर साहब कुछ दवाई दे दीजिए, डॉक्टर राजन के पास हम लोग वैद्यनाथ के पास गए थे दवा लेने के लिए। और एक लड़का है हमारे शिखर पर चढ़ के वायलेंस कर रहा है, शिखर पर चंद्रशेखर, मोहनन चंद्रशेखर वायलिन कर रहा है। तो वैद्यनाथ ने क्या दिया था, लाल पुड़िया दिया था और जयराम का नाम लेके बोला था कि लीजिए खाइए और आपका ठीक हो जाएगा। लाल पुड़िया दिया था वायलिन होने के बाद, बैलेंस होने के बाद। हम लोग गए थे, संगीता राजन भी वायलिन। पखावज तोता बोल रहा था, तोताराम बोल रहा था पंखा लाइए, तोताराम बोल रहा था पंखा लाइए। गोपाल गाय को पाले हैं आप तो 10 पंखा लाइए। गोपाल दास गाय को पाले हैं 10 पंखा लाइए, पखावज पंखा। कुणाल पाटिल भी पखावज। केलू चरण के पास रखा हुआ पंखा। उस्ताद रहमान खान, रहम कीजिए महाराज पंखा लाइए। उस्ताद रहमान खान, रहम कीजिए महाराज। पंडित भवानी सिंह आए हैं, उनको पंखा कम से कम लगा दीजिए पंडित भवानी सिंह के पास। और छत से पति पंखा ला दीजिए, छत्रपति सिंह छत से पति पंखा ला दीजिए, एक पत्नी बोल रही है। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह आए और लक्ष्मण रेखा खींच दिए, बोले कि कोई भी पंखा नहीं यूज करेगा। घटम वादक घड़ा बजाने वाला, तो जो घड़ा बजाएगा वह नायक राम कहलाएगा।
एकदम हीरो कहलाएगा, नायक राम, इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। सुब्रमण्यम जो है, सब्रमनाई सुब्रमण्यम सब बजा रहे हैं क्या, घड़ा, सुब्रमण्यम घड़ा बजा रहे हैं। और गिरधर, गिरा क्या गिरा था, घड़ा गिरा था, उसको धरने की बात हो रही थी, उसको पकड़ने की बात हो रही थी, गिरधर उड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले वादक जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार मिला पंडित रविशंकर को, रविशंकर को सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला है। सारंगी बजाने वाले, सारंगी रंग वाला हम लोग बोले थे, उस्ताद बुंदू खा रंग, बूंद बूंद रंग कर रहे थे, बूंद बूंद रंग कर रहे थे। शकूर खान सारंगी, शकूर खान सारंगी, शकूर खान सारंगी। पंडित राम नारायण गाना गा रहा था, राम नारायण गाना बजाता सारंगी लेके। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान बोले थे गाना गाने के लिए राम नारायण को, सुल्तान खान सारंगी, सुल्तान खान सारंगी, सुल्तान खान सारंगी। उस्ताद बुन्नू खान सारंगी। और सिमझानी वादक जुबिन मेहता, सिमझानी वादक जुबिन मेहता 2001 में पद्म विभूषण मिला था। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी स्टैटिक जी के सीरीज में आपके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे वाद्य यंत्र और वादक खत्म होता है, आगे हम लोग दूसरे पार्ट के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं।